Okay, hello friends, all of you, good morning. I am Dharmen sir. Today discuss new chapter in algebra math part 1. Okay, तो आज से हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं एल्जेब्रा में मैथ पार्ट 1 में। वो है आपको क्या, फाइनेंशियल प्लानिंग। ओके, क्या है फाइनेंशियल प्लानिंग। तो आज सारे वर्ल्ड में सब लोग फाइनेंशियल प्लानिंग करना चाह रहे हैं। वो जीरो लेवल का स्टूडेंट, जीरो लेवल का व्यक्ति हो या बिलियंस लेवल का व्यक्ति है, सब लोग फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं। तो हम लोग कैसे फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे, इस चैप्टर में हम लोग स्टडी करेंगे कि फाइनेंशियल प्लानिंग। ओके, सारे व्यक्ति अपने फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं कि हमारे पास अगर 10,000 हमारा मंथली इनकम है तो हम उसमें से 20% फ्यूचर के लिए प्लानिंग करते हैं और 80% जो डेली बेसिस पर वर्किंग, डेली बेसिस पर जो डेली यूज होने वाला चीज है, जो डेली हम यूज में काम करते हैं, वो सारे चीज का हम यूज में लेते हैं। लेकिन उसमें से 20% हम क्या करते हैं, सेविंग करते हैं फ्यूचर के लिए। में भी कुछ हो जाए तो मैं उससे अपना काम को कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, तो ये है फाइनेंशियल प्लानिंग। तो इसमें हम आपको फाइनेंशियल प्लानिंग में क्या है, इसमें जीएसटी के बारे में बताया जाएगा कि जीएसटी क्या होता है, जीएसटी को कितने टाइप में डिवाइड करते हैं। उसके बाद इसमें मार्केट लेवल बेसिस काम होगा इसमें। ओके, तो आइए हम लोग फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में कुछ शुरू करते हैं कि पहले है इंट्रोडक्शन। तो हम पहले सिलेबस डिसाइड कर लेते हैं, इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिसाइड द सिलेबस, कि इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। तो पहले हम सिलेबस आपको बता देता हूं कि इस चैप्टर में क्या क्या सिलेबस है। ओके, तो हेलो फ्रेंड्स, इसमें क्या क्या है, जीएसटी में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे वो सारे पॉइंट मैंने यहां बोर्ड पर लिखा है कि मैं जीएसटी में फर्स्ट सिलेबस मैंने डिसाइड किया है। दिस इज द सिलेबस। फर्स्ट पॉइंट है जीएसटी। तो जीएसटी इंट्रोडक्शन, इसमें हम लोग जीएसटी इंट्रोडक्शन स्टडी करेंगे। देन जीएसटी टैक्स इनवॉइस के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि जीएसटी और टैक्स इनवॉइस क्या होता है। एंड सेकेंड थर्ड है जीएसटी कंप्यूटेशन एंड आईटीसी, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। एंड फोर्थ पॉइंट है शेयर मार्केट, आपको पता है तो इसके बारे में बताऊंगा। शेयर मार्केट क्या होता है, म्यूचुअल फंड क्या होता है और एसआईपी क्या होता है। तो इसमें आपको ये सारे चीज आप यूज होता है आपके घर में भी। शेयर मार्केटिंग, जो शेयर मार्केट करते हैं कैसे करेंगे, इनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। म्यूचुअल फंड, रोज टीवी पर प्रचार होता है म्यूचुअल फंड का मार्केट बेसिस। ओके, टर्म एंड कंडीशन एंड मार्केट बेसिस करके आता है ऐड। और एसआईपी क्या है, एसआईपी म्यूचुअल फंड एक दूसरे के पार्ट हैं। और जीएसटी क्या है, आईटीसी क्या है, इसके बारे में मैं बताऊंगा। तो इस तरह से इस पूरे फाइनेंशियल प्लानिंग में आपको जीएसटी से रिलेटेड ही बात करेंगे। एंड शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड एंड एसआईपी। ओके, तो ये सारा पॉइंट मैंने यहां पर टोटल 4 पॉइंट है, इन सारे 4 पॉइंट के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। ओके, तो आइए जीएसटी का मीनिंग क्या होता है हम देखिए। यहां पर जीएसटी लिखें, जीएसटी मतलब होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ओके, अब जीएसटी को कैसे हमने देखिए, जीएसटी मेन है, इनको कैसे कितने पार्ट में डिवाइड किया जाता है देखिए कि जीएसटी को कैसे हम अप्लाई करते हैं। ओके, तो देखिए जीएसटी से ने ब्रेक किया तो एक्साइज ड्यूटी होता है, सर्विस टैक्स होता है, कस्टम ड्यूटी होता है एंड सेंट्रल सेल टैक्स होता है। ये सारे टैक्स हैं। ये सब टैक्स आपको, आप कोई भी सामान परचेज करते हैं तो ऑलरेडी ये सब ये जो कस्टम ड्यूटी है, ये कस्टम ड्यूटी है, एक्साइज ड्यूटी है, ये सारे बैंक से लोन लेंगे, ये सब करते हैं तो ये सारे टैक्स लगते हैं। उसके बाद आपको सारे टैक्स लेने के बाद आपको बैंक से लोन मिलता है, या कोई लैंड परचेज करेंगे तो सारे चीज आपको देना पड़ता है। उसके बाद आपके नाम पे जमीन होती है। ओके, या कोई भी सामान परचेज करते हैं तो ये सारे टैक्स ऑलरेडी
उस सामान पर, उस आर्टिकल पर लगकर आपके पास आते हैं। ओके, अब देखिए फिर इसके बाद क्या है, वेट क्या होता है, बोले VAT वेट, वेट आपको पहले चलता था। उसके बाद लग्जरियस टैक्स होते हैं, जो लग्जरियस सामान लेते हैं उस पर भी टैक्स लगते हैं। तो जो लग्जरियस टैक्स होता है, इंटरटेनमेंट टैक्स, इंटरटेनमेंट टैक्स मूवी देखने जाते हैं या कहीं गेम खेलते हैं या आप कोई भी इंजॉयमेंट के इंटरटेनमेंट के करते हैं, इसका भी टैक्स लगता है, वो तो आपको टैक्स देना पड़ता है। और ऑक्ट्रियल टैक्स ये भी एक प्रकार का टैक्स है। ओके, देन आते हैं हमारे पास कि CST क्या होता है, CST, CVD एंड SAD क्या होता है, ये सारे भी एक टाइप के टैक्स हैं। तो उसको हमने लिखा है यहां पर, देखिए CST मीन सेंट्रल सर्विस टैक्स। CST मतलब जैसे GST होता है उसी तरह CST होता है। CST मतलब सेंट्रल सर्विस टैक्स। CVD ये क्या है, काउंटर वैलिंग ड्यूटी। CVD मीन्स काउंटर वैलिंग ड्यूटी होता है। और SAD एडिशनल, ये है आपको स्पेशल एडिशनल ड्यूटी। SAD मीन्स स्पेशल एडिशनल ड्यूटी। ओके, तो इस तरह से आपको GST में ये सारे पॉइंट, ये सारे पहले क्या होता था, पहले क्या होता था, ये पर्टिकुलर किसी आर्टिकल पर या किसी थिंग्स पर नहीं लगते थे। तो इन सबको एक जगह कंबाइन करके इसने क्या बोला, GST, सबको मिक्स कर दिया। सारे जितने भी टैक्स थे, ये डिफरेंट टाइप के आपको टैक्स दिख रहे हैं ना, सारे टैक्स को एक साथ मर्ज करके उसने क्या बनाया, GST। तो GST को उसने GST मीन्स होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो ये हम पहले भी आप क्या करते हैं, टैक्स देते थे, लेकिन कुछ टैक्स हम देते थे तो क्या होता था कि गवर्नमेंट के पास जाता था, गवर्नमेंट के पास नहीं जाता था, मंत्री लोग ही इस टैक्स को अपने लेवल पर ही कंप्लीट कर लेते थे, उनके अकाउंट में सारे टैक्स जाते थे। लेकिन क्या हुआ कि कुछ टैक्स, जैसे पहले हम वैट लगता था, लेकिन ये सारे जो टेस्ट है आपका सर्विस टैक्स, कस्टम टैक्स, पता नहीं क्या होता। तब तो क्या हुआ, इस सारे टैक्स को एक साथ मर्ज करके क्या बना दिया गया, GST। ओके, तो GST होगा मीन तो होगा गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये GST का मीनिंग है। यहां तक तो पॉइंट आपको क्लियर हो गया। फिर आते हैं GST को भी हम दो पार्ट में, ओरिजिनल GST को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, CGST एंड SGST। CGST मीन्स सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड SGST मीन्स होता है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो आइए उस पॉइंट को भी हम लोग स्टडी करते हैं। ओके, तो ये सारे पॉइंट आप अपने नोटबुक में मेंशन कर लीजिएगा। ओके, देन तो आप देखिए मैंने क्या बोला था, GST। ओके, तो हमने बोला था कि GST को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया। ओके, देखिए GST को हमने क्या बोला, GST गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसको दो पार्ट में CGST एंड SGST। ओके, तो CGST का मीनिंग मैं बताऊंगा क्या होता है, CGST एंड SGST। तो बेसिकली वो सारे जो आपको वहां पर कितने 12-16 के आसपास में जो GST थे, उन सारे वो सारे टैक्स को मर्ज करके हमने क्या बनाया, कन्वर्ट कर दिया था GST में। अब GST के बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक CGST एंड सेकेंड SGST। ओके, तो CGST को हम क्या बोलते हैं, यहां पर हमने लिखा CGST। तो CGST के मीनिंग होता है, CGST मींस सेंट्रल गुड्स सर्विस टैक्स। ओके, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ओके, तो इसका मीनिंग इसका क्या है, दिस इज टू बी पेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इस टैक्स को हम क्या पेड करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को पेड करते हैं। CGST मींस किसको हम पेड करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट। दिस इज टू बी पेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, तो दिस इज द CGST। अब आते हैं हम लोग SGST। SGST क्या होता है, SGST मींस होता है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो इसको बोलते हैं स्टेट्स गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ओके, तो ये होता है कि दिस इज टू बी पेड टू द स्टेट गवर्नमेंट। तो हम कुछ पार्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को देते हैं टैक्स और कुछ पार्ट हम स्टेट गवर्नमेंट को। तो SGST से हम जो
टैक्स देते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट को जाता है। तो दिस इज टू बी पेड टू द स्टेट गवर्नमेंट। ओके, तो ये आपका हो गया। CGST आपको क्लियर हो गया, देन SGST आपको क्लियर हो गया। ओके, अब हमारे पास आता है GSTIN। GSTIN के मतलब होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। I मीन्स आइडेंटिफिकेशन, N मीन्स नंबर, तो IN मीन्स GSTIN मतलब कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। ओके, फिर हमारे पास आता है सबसे, ये भी एक पॉइंट है, HSN कोड। HSN कोड क्या होता है? ये भी बिजनेस जो करते हैं ना उन्हें पता होता है कि HSN कोड क्या होता है। आपके घर में कोई बिजनेस करता होगा एक अच्छे लेवल पे, तो उन्हें एक कोड बनाना पड़ता है, HSN कोड। ये क्या होता है? हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। ओके, तो इसमें क्या होता है कि all goods are classified by giving the numerical code। ओके, तो जितने भी आपने गुड्स बनाते हैं उसका क्या होता है? एक नाम होता है, न्यूमेरिकल नेम देते हैं और उसका एक कोड होता है, तभी तो हम पहचानेंगे कि ये आपका इलेक्ट्रिकल सामान है। तो ये इलेक्ट्रिकल सामान इंडिया में बनता है, उसका अलग कोड होता है, और अमेरिका में बनेगा उसका अलग कोड होता है, जापान में बनेगा उसका अलग कोड होता है। तो इसलिए हमें एक कोड देना पड़ता है, तभी तो हम आइडेंटिफाई करते हैं, तभी तो हम बोलते हैं कि अभी हम चाइना के माल नहीं लेंगे, क्योंकि वो चाइना के माल कैसे हम पहचानेंगे कि दिस इज मेड बाय चाइना है, दिस इज मेड बाय इंडियन। तो उस पर एक न्यूमेरिकल क्या होता है कि कोड आता है, उसी कोड को हम बोलते हैं HSN कोड। उसी कोड के द्वारा, बार कोड के द्वारा हम उसे आइडेंटिफाई कर लेते हैं, उसी को SN कोड बोलते हैं। ओके, एंड देन SAC क्या होता है? SAC सर्विस अकाउंटिंग कोड होता है, सर्विस अकाउंटिंग कोड होता है। ओके, ये सारे पॉइंट आपको ध्यान में रखना होगा जब भी आप बिजनेस पर्पस से अपना करियर बनाना चाहेंगे, तो ये सारे पॉइंट को आपको ध्यान में रखना होगा। ओके, दिस इज द इंपोर्टेंट पॉइंट। ओके, अब आते हैं कि एक हमने यहां नोट लिखा कि ऑल एट प्रेजेंट, नोट में लिखा एट प्रेजेंट इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोल, डीजल एक्सेट्रा आर नॉट अंडर द प्रीव्यू ऑफ GST। तो ये प्योर व्यू ऑफ GST है, इस पर ये सब GST के प्रीव्यू हैं। ओके, अब आते हैं कि GST का रेंज क्या होता है, तो ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। नोट जो मैंने लिखा है, पेट्रोल एट प्रेजेंट इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोल एंड डीजल के बारे में। अब आते हैं स्टार नंबर, यहां पर भी मैंने स्टार लगाया है और मैंने बताया कि रेट क्या होता है GST के। तो द रेट ऑफ GST फॉर गुड्स एंड सर्विस आइटम आर डिफरेंट, वेरी फ्रॉम 0 टू, कहां से वेरी करेगा? 0 to 28%। तो ये आपका वेरी करता है 0% से लेकर टू 28% तक। ये आपको आइटम रेट, उसका GST का रेट वेरी करता है। तो ये सारे पॉइंट हमने अभी तक आपको बताया, GST से रिलेटेड ये सारे पॉइंट हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया। ओके, आते हैं हम इससे रिलेटेड और सारे बाकी पॉइंट को एक्सप्लेन करने। तो ये सारे पॉइंट मैंने आपको जितना सारे पॉइंट बताया, ये सारे पॉइंट आपको अपने नोटबुक में मेंशन करना है और आप होमवर्क में मुझे सेंड करेंगे। ओके, ये सारे पॉइंट हमें होमवर्क में सेंड करेंगे। ओके, तो आइए नेक्स्ट पॉइंट पर हम बात करते हैं। वो क्या पॉइंट है, पहले मैं इस बोर्ड को रफ करता हूं। ओके, तो ये सारे पॉइंट यहां तक तो आपका क्लियर हो गया होगा कि GST, SGST, CGST, SGST, CGST क्या होता है, SGST क्या होता है। यहां मैंने बताया CGST सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट को देते हैं। SGST स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसको स्टेट गवर्नमेंट को देते हैं। GST इन क्या, गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। फिर HSN क्या होता है, हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, जो आइटम होते हैं उनका हम क्या करते हैं, नॉमेनक्लेचर नेम कोडिंग करते हैं। और SAC क्या होता है, सर्विस अकाउंटिंग कोड होता है। और किस पर हमें क्या है, GST
क्या होता है उसके लिए बताया, इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोल एंड डीजल। रेट क्या होता है जीएसटी का, आपका डिफरेंट आइटम का डिफरेंट रेट होता है, इसका रेंज होता है 0% से लेके 28%। ओके, ये सारे पॉइंट हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया। ओके, आप ये सारे पॉइंट नोट कर लीजिए, इसके बाद हम आते हैं देन नेक्स्ट पॉइंट पर। ओके, ओके, तो आइए हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो इसी जीएसटी से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, तो आते हैं जीएसटी क्या होता है, वो सारे पॉइंट हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया, और इससे रिलेटेड हम लोग आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि जीएसटी से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं। ओके, तो हमारे पास क्या है, दो क्वेश्चन है, बोर्ड पे हमने आपको दो क्वेश्चन लिख कर दिया है। ओके, तो जीएसटी इक्वल टू क्या होता है, पहले वो हम लोग डिफाइन कर लेते हैं कि जीएसटी इक्वल टू होता क्या है, राइट। चलिए, तो हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो हमारे पास कितने, दो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2 है। ओके, तो हमारे पास है कि पवन मेडिकल सप्लायर, पवन, एक क्वेश्चन नंबर 1 है कि पवन मेडिकल सप्लाइज मेडिसिन वन सम मेडिसिन, द रेट ऑफ जीएसटी इज, कितना दिया है, रेट ऑफ जीएसटी इज 12%। तो देन व्हाट इज द रेट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। ओके, तो उसने क्या पूछा है कि क्या वन सम मेडिसिन ऑफ द रेट, रेट क्या है, रेट है, रेट ऑफ जीएसटी इज 12%, देन व्हाट इज द रेट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। तो हमें सीजीएसटी और एसजीएसटी के बारे में बात करना है। ओके, तो आइए, तो इस क्वेश्चन को हम लोग पहले, आपको मैंने बताया था कि सीजीएसटी और एसजीएसटी, तो सीजीएसटी और एसजीएसटी क्या है, जीएसटी के पार्ट है। हमने जीएसटी को दो पार्ट में डिवाइड किया था, तो जीएसटी को लिखा था जीएसटी, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। तो अगर हमें क्या फाइंड करना है, अगर ये फॉर्मूला आपको नोट कर लीजिए, हम लिख देता हूं फॉर्मूला। ओके, तो जीएसटी और सीजीएसटी, जीएसटी इक्वल टू हाफ ऑफ जीएसटी, हाफ 1/2 इंटू जीएसटी। तो सीजीएसटी इक्वल टू होता है हाफ ऑफ जीएसटी। ओके, एंड एसजीएसटी भी होता है, एसजीएसटी इक्वल टू हाफ ऑफ, हाफ इंटू जीएसटी। ओके, हाफ इंटू जीएसटी। तो अगर हम इस तरह बोल दूं कि सी जीएसटी इक्वल टू एस जीएसटी, जीएसटी इक्वल टू हाफ इंटू क्या, जीएसटी। तो ये आपका एक फॉर्मूला हो गया कि सीजीएसटी इक्वल टू हाफ इंटू जीएसटी, एस जीएसटी इक्वल टू हाफ इंटू जीएसटी। तो सीजीएसटी इक्वल टू एस जीएसटी इक्वल टू हाफ ऑफ, हाफ इंटू जीएसटी। ओके, तो ये आपको याद करना है कि सीजीएसटी और एफजीएसटी क्या होता है, हाफ ऑफ जीएसटी। अगर आपको जीएसटी दिया है और सीजीएसटी निकालना है तो उसका हाफ कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, एसजीएसटी एंड सीजीएसटी। अगर आपको एसजीएसटी एंड सीजीएसटी दिया है और जीएसटी निकालना है तो इसको क्या कर सकते हैं कि जीएसटी इक्वल टू लिख सकते हैं, जीएसटी इक्वल टू 2 टाइम सीजीएसटी, 2 टाइम
CGST और क्या हो जाएगा SGST आप लिख सकते हैं। तो GST इक्वल टू 2 टाइम्स CGST और क्या लिख सकते हैं SGST, क्योंकि CGST SGST आपस में क्या होता है इक्वल होता है। तो इक्वल टू में ऐसे लिख सकते हैं इक्वल टू 2 टाइम SGST। चलिए तो GST इक्वल टू 2 इंटू CGST और इक्वल टू 2 इंटू SGST। ओके, और SGST और CGST इक्वल टू होता है 1/2 इंटू क्या GST। तो ये पॉइंट आपको नोट करके रख लीजिए, ये जरूरत पड़ेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ओके, तो आइए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं कि कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, तो मेरे पास रेड पेन था यार, हाँ ब्लैक पेन। ओके, तो आइए मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। तो ये सारे पॉइंट आप अपने नोटबुक में मेंशन कर लीजिए। अब मैं क्या करता हूं कि इस पॉइंट को रफ करने जा रहा हूं। ये आप पॉइंट 1 2 3 4 ये पॉइंट आप अपने नोटबुक में मेंशन कर लीजिएगा। मैं इसे क्या करने जा रहा हूं रफ करने। तो अब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग, क्या करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हम लिखते हैं इस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। दिस इज द सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 ये है सॉल्यूशन। अब रेट ऑफ जीएसटी कितना दिया है, तो रेट ऑफ जीएसटी आपको दिया है रेट ऑफ जीएसटी 12%। तो लिख लेते हैं रेट ऑफ जीएसटी इक्वल टू रेट ऑफ जीएसटी इक्वल टू 12%। रेट ऑफ जीएसटी आपको 12% दिया है और आपसे सीजीएसटी और एसजीएसटी बोला है। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर, हम लिख सकते हैं देयरफॉर रेट ऑफ सीजीएसटी, रेट ऑफ सीजीएसटी क्या होता है 1/2 इंटू जीएसटी। ओके, तो यहां पर हो गया 1/2 इंटू 12%, एक कैंसिल हो गया तो कितना है 6%। ओके, तो देयरफॉर रेट ऑफ जीएसटी इक्वल टू रेट ऑफ सीजीएसटी, रेट ऑफ सीजीएसटी इक्वल टू 6%। ये आपका होगा रेट ऑफ सीजीएसटी। ओके, तो रेट ऑफ सीजीएसटी हमने बताया था रेट ऑफ सीजीएसटी और रेट ऑफ आपस में क्या होते हैं इक्वल होते हैं। तो यहां पर लिख सकते हैं कि इधर लिख देते हैं रेट ऑफ क्या एस जीएसटी इक्वल टू हाफ 1/2 इंटू जीएसटी, तो इक्वल टू 1/2 इंटू 12%, यहां से कैंसिल हो गया तो आया 6%। तो देयरफॉर रेट ऑफ एस जीएसटी इक्वल टू 6%। तो दोनों का रेट कितना आया 6%। तो रेट ऑफ सीजीएसटी इक्वल टू 6% और रेट ऑफ एसजीएसटी इक्वल टू 6%। तो ये आपका आंसर हो गया। तो अगर जीएसटी दिया रहेगा तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया हूं, उस फॉर्मूला को यूज करके आप क्या निकाल सकते हैं एसजीएसटी और सीजीएसटी। तो आपने स्टेट गवर्नमेंट को 6%, 12% जीएसटी आया, जिसमें से आपने 6% स्टेट गवर्नमेंट को दिया और 6% किसको दिया सेंट्रल गवर्नमेंट को। ओके, तो एक क्वेश्चन नंबर 1 था, मैंने एक क्वेश्चन नंबर 1 एक्सप्लेन कर दिया। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 है कि मिसेज रियल पेंट सोल्ड टू टीन ओके ऑफ लस्ट्री पेंट्स एंड taxable value of each tin is rupees 2,800. Okay, if the rate of GST is 28%, then find the amount of CGST and SGST charge
इन द टैक्स इनवॉइस। ओके, चार्ज इन द टैक्स इनवॉइस। ओके, तो पहले क्या करना होगा, आपको क्वेश्चन को बारीकी से रीड करना होगा। क्या करना होगा, क्वेश्चन को बारीकी से रीड करना होगा। ओके, तो आप क्वेश्चन को क्या करेंगे, बारीकी से रीड करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन को रीड करने के बाद ये आप क्वेश्चन को अच्छे तरीका से रीड करेंगे। तो देखिए यहां पर क्वेश्चन है कि ये ओके, तो ये देखिए यहां पर क्वेश्चन को आपको पढ़ना है कि मिसेज रियल पेंट सोल्ड 2 टीन। कितने टीन उसने सोल्ड कर रहा है, बेच रही है 2 टीन। ओके, ऑफ द लस्ट्री पेंट एंड टैक्सेबल वैल्यू ऑफ ईच टीन इज, प्रत्येक ईच माने प्रत्येक टीन की कितना है 2800। इफ द रेट ऑफ जीएसटी कितना है 28%, रेट ऑफ जीएसटी 28% है। देन फाइंड द अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, चार्ज इन टैक्स इनवॉइस के साथ। ओके, तो पहले हम क्या कर लेते हैं कि रेट ऑफ लस्ट्री पेंट का पहले रेट हम लोग लिख लेते हैं। ओके, और उसका क्वांटिटी भी लिखेंगे, कितने क्वांटिटी है। तो सॉल्यूशन आइए, पहले मैं इसे क्या किया, रफ कर दिया। ओके, आई एम गोइंग टू दिस बोर्ड इज रफ। ओके, तो पहले हम लोग लिख लेते हैं रेट ऑफ लस्ट्री पेंट कितना है ₹2800, क्वालिटी कितना है 2। ओके, तो आप हम लोग निकाल लेंगे, टोटल अमाउंट निकाल लेंगे, टैक्सेबल अमाउंट निकाल लेंगे। ओके, रेट ऑफ जीएसटी निकाल लेंगे। ओके, तो आइए पहले हम लोग लिखते हैं कि सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 2। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, तो द रियल पेंट, तो क्या आ गया आपका, रेट ऑफ लस्ट्री पेंट इक्वल टू कितना, ₹2800। दिस इज द रुपीज हो गया 2800। ईच का कीमत कितना है 2800। ओके, यहां तक तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, क्वालिटी कितना है, नंबर ऑफ पेंट कितने होंगे, तो नंबर ऑफ पेंट हमारे पास कितना हो गया, नंबर ऑफ पेंट कितने हैं 2 हैं। मींस क्वालिटी क्या है, नंबर ऑफ पेंट बोलिए, क्वालिटी कितने हैं 2 हैं। एक ही बात है, नंबर ऑफ पेंट या क्वालिटी। आपके पास 2 हो गए। ओके, तो हम क्या निकाल सकते हैं, हमें टैक्सेबल अमाउंट निकाल सकते हैं। टैक्सेबल अमाउंट, तो हम लोग बोल सकते हैं कि देयरफॉर टैक्सेबल अमाउंट इक्वल टू व्हाट, टैक्सेबल अमाउंट, टैक्स के साथ एक टीन का वन टीन पेंट का कीमत कितना है 2800। तो हमने कितना 2 टीन पेंट परचेज किए हैं, तो यहां लिखेंगे 2 into 2800 इक्वल टू ₹5600। ओके, 5600, ये आपका रुपीज हो गया 5600। ओके, एंड अब हम क्या निकाल सकते हैं, अब उस पर जीएसटी आपको दिया है, हाँ जीएसटी, रेट ऑफ जीएसटी दिया है, तो लिख लेते हैं रेट ऑफ जीएसटी एंड सीजीएसटी और एसजीएसटी निकाल लेते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग निकाल लेते हैं। देयरफॉर या लिखते हैं रेट ऑफ जीएसटी, रेट ऑफ जीएसटी इक्वल टू कितना है, रेट ऑफ जीएसटी 28%। देखिए यहां पर क्वेश्चन में दिया है रेट ऑफ जीएसटी कितना, रेट ऑफ जीएसटी 28%। ओके, तो यहां लिखते हैं कि देयरफॉर रेट ऑफ जीएसटी इक्वल टू 28%। तो अब हम क्या निकाल लेते हैं, एसजीएसटी एंड सीजीएसटी निकाल सकते हैं ना। तो लिख लीजिए रेट ऑफ
रेट ऑफ सीजीएसटी इक्वल टू रेट ऑफ एसजीएसटी, इक्वल ही होता है। रेट ऑफ सीजीएसटी कितना हो जाएगा 1/2 इंटू जीएसटी, तो कितना आया 1/2 इंटू 28%, 28%, तो ये आ गया 14%, यहां से कैंसिल हो गया 14। तो रेट ऑफ सीजीएसटी, ओके, तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर रेट ऑफ सीजीएसटी इक्वल टू एसजीएसटी, ओके, इक्वल टू कितना 40%। तो एसजीएसटी और सीजीएसटी का रेट कितना हो जाएगा 40%, ओके। अब हमारे पास आ गया, ये सारे पॉइंट हमने डिफाइन कर लिया। इसके बाद हम क्या निकालते हैं, अमाउंट ऑफ एसजीएसटी, ओके। तो अमाउंट ऑफ एसजीएसटी निकाल सकते हैं। तो अमाउंट ऑफ एसजीएसटी इक्वल टू होगा रेट ऑफ सीजीएसटी इंटू अमाउंट टैक्सेबल अमाउंट, ओके। तो हम लोग अमाउंट निकाल लेते हैं। तो अमाउंट क्या निकालेंगे, अमाउंट ऑफ यहां से लिखता हूं, अमाउंट ऑफ सीजीएसटी इक्वल टू क्या आएगा, अमाउंट ऑफ सीजीएसटी के बारे में बात करेंगे। तो अमाउंट ऑफ सीजीएसटी इक्वल टू हम निकाल सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि टैक्सेबल वैल्यू सीजीएसटी इंटू 14% हमने आपको निकाल दिया। 14% क्या निकाला, 14% एसजीएसटी है एंड 14% सीजीएसटी है, ओके। तो रेट ऑफ सीजीएसटी इंटू टैक्सेबल अमाउंट, तो हम लिख सकते हैं कि अमाउंट ऑफ सीजीएसटी इक्वल टू रेट इक्वल टू, यहां से ले, रेट ऑफ सीजीएसटी इनटू टैक्सेबल अमाउंट, कितना हमने फाइंड किया, टैक्सेबल अमाउंट, ओके, टैक्सेबल अमाउंट आ गया। तो अब यहां पर देखिए कि रेट ऑफ सीजीएसटी कितना है, रेट ऑफ सीजीएसटी इक्वल टू 14%, तो 14% इंटू टैक्सेबल अमाउंट 5600, तो यहां से आ गया कि 14/100 इंटू 5600, 0 से 0 कैंसिल, तो आपका हो गया 14 इंटू 56। अब 14 इंटू 56 मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो यहां लिख लेते हैं दिस मल्टीप्लीकेशन 24 कैरी 2 और 22, ओके, और यहां होगा 56। तो ये 487 मल्टीप्लाई सही है ना, 24 सही है। तो इसका मल्टीप्लीकेशन आ गया कि 5 रुपीज 784। तो आपका सीजीएसटी, अमाउंट ऑफ सीजीएसटी कितना आया, अमाउंट ऑफ सीजीएसटी आपके पास आ गया 784 रुपीज, ओके। तो सीजीएसटी और एसजीएसटी आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, वो आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि सीजीएसटी इक्वल टू एसजीएसटी कितना हो जाएगा, सीजीएसटी इक्वल टू एसजीएसटी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, वो कितना 784 रुपीज, ओके। तो हम बोल सकते हैं कि देयरफॉर क्या, देयरफॉर अमाउंट ऑफ सीजीएसटी इक्वल टू रुपीज कितना 784 एंड अमाउंट ऑफ एसजीएसटी इक्वल टू रुपीज 784। तो हमें जो निकालना था कि सीजीएसटी एंड एसजीएसटी कितना होगा 784 रुपीज एंड 784 रुपीज। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को बार बार रीड करेंगे, जो गिवन इंफॉर्मेशन दिया है उस गिवन इंफॉर्मेशन को आप
दो चार बार पढ़ने के बाद अपने आप समझ में आ जाता है हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था एंड ये क्वेश्चन नंबर 2 मैंने एक्सप्लेन कर दिया। आइए क्वेश्चन नंबर हम 3 सॉल्व करते हैं। ओके, तो मैं यहां पर बोर्ड को रफ करता हूं, फिर मैं 3 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, तो हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3 है। तो ये क्वेश्चन 3 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि ये क्वेश्चन क्या है। पहले हम क्वेश्चन को बारीकी से रीड करेंगे। क्या करेंगे? क्वेश्चन को बारीकी से रीड करेंगे और इसमें जो भी इंफॉर्मेशन दिया होगा उस क्वेश्चन को इंफॉर्मेशन नोट कर लेंगे। ओके, तो ये क्या है कि द टोटल वैल्यू विथ जीएसटी, देखिए यहां पर विथ जीएसटी दिया है। द टोटल वैल्यूज ऑफ जीएसटी विथ जीएसटी ऑफ अ रिमोट कंट्रोल टॉय कार इज ₹1,770. The rate of GST is 18%. Rate of GST is 18% on twice. Twice पर कितना rate of GST है? 18%. Find the taxable value CGST, SGST for this toy car. तो सेंट्रल जीएसटी एंड SGST स्टेट गुड सर्विस टैक्स फॉर दिस टॉय कार। ओके, तो आप क्वेश्चन को रीड कर लिए कि आपका टॉय का विथ जीएसटी कितना कॉस्ट दिया हुआ है और जीएसटी रेट कितना है? 18% है। ओके, तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो आइए हम लोग लिखते हैं सॉल्यूशन। पहले हम लोग क्या लिखते हैं? सॉल्यूशन। ओके, दिस इज द सॉल्यूशन। इस क्वेश्चन का हमने सॉल्यूशन लिख दिया। अब क्या क्या दिया है उसको लिख लेते हैं कि पहले हम एज्यूम कर लेते हैं कि अगर इस कार का 100 रुपीज अगर इसका कीमत होगा तो इस पर 80% अगर टैक्स लगेगा तो उसकी कीमत कितनी हो जाएगी। ओके, तो हम एज्यूम करते हैं कि लेट द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ द टॉय, लेट द टैक्सेबल वैल्यू of the toy car is 100 rupees. ओके, इज 100 रुपीज। क्या लिख सकते हैं? कार ₹100। ओके, और इस पर कितना टैक्स अगर लगते हैं? जीएसटी टैक्स क्या लिखते हैं? रुपीज। और रेट ऑफ जीएसटी कितना है? रेट ऑफ जीएसटी इक्वल टू 18%। ओके, 18%। जब 100 रुपीज का कीमत अगर कार का होगा तो उस समय रेट ऑफ जीएसटी लगाएंगे तो उसका हम वैल्यू निकाल सकते हैं। टोटल वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देयरफॉर टोटल वैल्यू ऑफ टॉय कार इक्वल टू कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? क्या लिख सकते हैं? 100 18/100 into 100। 100 से 100 कैंसिल, 18 तो कितना आएगा? 18 प्लस 100 इक्वल टू कितना आया? 1 रुपीज 118 रुपीज। तो हम लिख सकते हैं कि देयरफॉर टोटल वैल्यूज ऑफ टॉय कार कितना आया? टोटल वैल्यू ऑफ टॉय कार रुपीज 118 रुपीज आ गया। ओके, यहां तक तो आपको कोई समझने में प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा कि हमने 100 रुपीज लिया तो 100 का 18% जीएसटी लगाया तो 18/100 इंटू 100 ये टॉय का हमने कार का वैल्यू एज्यूम किया हूं। टैक्सेबल वैल्यू कैंसिल होगा 18 और 18 प्लस 100 किया तो 118 रुपीज आ गया। ओके,
ये टैक्सेबल वैल्यू टोटल वैल्यू आ गया। और हमारे पास क्या दिया है, हमारे पास टोटल गिवन वैल्यू दिया है, कितना दिया है, तो हम लिख सकते हैं टोटल वैल्यू इज गिवन, कितना दिया है कि देयरफॉर, इधर लिख लीजिए कि देयरफॉर टोटल वैल्यू ऑफ गिवन इक्वल टू कितना है, ₹1770, कितना है, ₹1770। ओके, यहां तक आपको हो गया। तो आपको अब रेशियो हम लोग चेक कर सकते हैं कि टोटल वैल्यू अपॉन टैक्सेबल वैल्यू क्या है, दोनों क्या है, कांस्टेंट है। ओके, तो द रेशियो क्या लिख सकते हैं, द रेशियो टोटल वैल्यू अपॉन टैक्सेबल वैल्यू क्या है, इक्वल क्या लिख सकते हैं, कांस्टेंट। ओके, अब हमारे पास अगर हमने एक रेशियो के फॉर्म में लिखेंगे कि क्या लिखेंगे कि टोटल वैल्यू ऑफ कार क्या है 118 रुपीज, तो टैक्सेबल वैल्यू कितना है 100 है। टोटल वैल्यू देखिए, टोटल वैल्यू कितना, टोटल वैल्यू ऑफ कार इज 118 रुपीज है, तो टैक्सेबल वैल्यू कितना है 100 रुपीज है। अगर टोटल वैल्यू ऑफ कार हमारे क्या होगा 1700 क्या 70 होगा, तो टैक्सेबल वैल्यू क्या होगा 100 होगा। ओके, तो हम लिख सकते हैं कि द टोटल वैल्यू ऑफ कार कितना, द टोटल वैल्यू ऑफ कार फॉर, यहां से लिख सकते हैं फॉर द टोटल वैल्यू ऑफ टॉय कार इज, टोटल वैल्यू टॉय कार इज ₹118, देन टैक्सेबल वैल्यू कितना है 100 एंड द, यहां पर लिख सकते हैं द टैक्सेबल वैल्यू इज कितना 100 रुपीज 100। ओके, तो अभी हमारे पास टोटल वैल्यू कितना होगा, अगर इतना होगा तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर द टोटल वैल्यू ऑफ टॉय कार इज ₹1770, देन द टैक्सेबल वैल्यू इज ₹X। तो उस समय कितना रुपीज हो गया X। तो अगर हमने यहां पर लिखा दिस इंप्लाई टोटल वैल्यू अपॉन टैक्सेबल वैल्यू क्या होता है, रेशियो कांस्टेंट होता है, तो टोटल वैल्यू 118 अपॉन टैक्सेबल वैल्यू X इक्वल टू टोटल वैल्यू 1717 अपॉन X, 118 अपॉन 100 इक्वल टू 1717 अपॉन X। तो यहां से आप सॉल्व करके क्या निकाल सकते हैं, टोटल वैल्यू आपका कितना हो गया। तो अगर यहां से हम लोग सॉल्व करके क्या निकाल सकते हैं, X निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, X निकाल सकते हैं। ओके, तो आप देखिए टोटल वैल्यू अपॉन टैक्सेबल वैल्यू एंड टोटल वैल्यू अपॉन टैक्स, आप तो ये सॉल्व करके X निकाल सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि दिस इंप्लाई X इंटू 118 इक्वल टू 100 इंटू 1770, तो देयरफॉर
x इक्वल टू 100 इंटू 770 अपॉन 118। ओके, अब यहां से सॉल्व करके हम क्या निकाल सकते हैं? सॉल्व करके x निकाल सकते हैं। ओके, तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो सिंप्लीफाई कर लेंगे तो यहां पर कितना हो जाएगा? a 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना होगा? 5 9। ओके, और a 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो इसको 2 से कैंसिल करेंगे तो कितना होगा? 2 से कैंसिल करेंगे a 50, और a 3 से कैंसिल हो जा सकता है, a भी 3 से कैंसिल हो सकता है। 3 7 जा 9 3 जा कितना? 27, कैरी 2, तो ये आपका 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये होगा 30 हो गया। तो देयरफॉर x इक्वल टू 50 इंटू 30, तो देयरफॉर x इक्वल टू 1500। ओके, तो क्या आया? रुपीज। देयरफॉर x इक्वल टू रुपीज 1500। दिस इज द क्या हो गया? एक टैक्सेबल वैल्यू आ गया। ओके, तो हम लिख सकते हैं कि टैक्सेबल वैल्यू इक्वल टू x क्या है? टैक्सेबल वैल्यू। तो देयरफॉर टैक्सेबल वैल्यूज ऑफ टॉय कार इक्वल टू कितना है? रुपीज 1500। ये 1500 आपका रुपीज आ गया टैक्सेबल वैल्यू। ओके, अब हम क्या निकाल सकते हैं? इसके लिए क्या फाइंड कर सकते हैं कि हमें क्या फाइंड करना है? जीएसटी निकाल सकते हैं। रेट ऑफ जीएसटी आपको दिया हुआ है, तो अमाउंट निकाल सकते हैं। तो रेट ऑफ जीएसटी कितना दिया है? रेट ऑफ जीएसटी 18% है, तो हम अमाउंट निकाल सकते हैं, अमाउंट ऑफ जीएसटी निकाल सकते हैं। तो अमाउंट ऑफ जीएसटी, या हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं? रेट ऑफ जीएसटी तो सीजीएसटी। अच्छा चलिए, अमाउंट ऑफ जीएसटी निकाल लीजिए। अमाउंट ऑफ जीएसटी इक्वल टू अमाउंट ऑफ जीएसटी इक्वल टू कितना परसेंट? 18/100 इंटू दिस इज कैंसिल आउट, तो यहां होगा 18 इंटू 15। इसका मल्टीप्लाई करके तुरंत बता सकते हैं कितना होगा? 18 इंटू 15। 18 इंटू 15 कितना होगा? बहुत सिंपल है मल्टीप्लीकेशन करना। 200 कितना हो जाएगा? 70। तो ये आपका हो गया रुपीज 217। ओके, तो अब हम क्या निकाल सकते हैं? सीजीएसटी एसजीएसटी। तो हम निकाल सकते हैं कि सीजीएसटी इक्वल टू एसजीएसटी इक्वल टू 1 अपॉन क्या? 270। ओके, तो यहां से कैंसिल आउट हो गया 1, ये कितना हो गया? ए 3 और 5। ओके, तो ये आपका हो गया 135 रुपीज 135। ओके, तो आपका सीजीएसटी और एसजीएसटी कितना होगा? 135। ओके, तो आपको यही फाइंड करना था ना? क्या फाइंड करना था? कि टैक्सेबल सीजीएसटी एसजीएसटी फॉर दिस क्या? टॉय कार। तो कितना आया? रुपीज 135। क्या आया? 135। तो इस तरह से हमने आपका सीजीएसटी एंड एसजीएसटी निकाल दिया। ओके, तो अब हम इस वीडियो को यहीं पर कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड बाकी सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, बाय, थैंक यू।